भूमिका। श्री गुरु ग्रंथ साहब में संकलित वाणी विभिन्न संतों तथा सद्गुरुओं के अमूल्य वचन रूपी रत्नों का विशाल भंडार है। इस वाणी को गुरु अर्जुन साहब ने कई महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखकर एक सुघड़ क्रम दिया और फिर गुणी विद्वान भाई गुरदास को उसे लिखने का सौभाग्य दिया। भाई गुरदास को गुरु अमरदास जी से लेकर गुरु हरगोबिंद साहब तक 4 परम संतों की संगति प्राप्त हुई थी और वर्षों तक उनकी सेवा करके उन्होंने अपने जीवन को सार्थक किया था। इस पवित्र वाणी को सुनने और समझने का सौभाग्य तो उन्हें मिला ही था, साथ ही उन्होंने संसार के प्रमुख धर्मों का गहरा ज्ञान भी प्राप्त कर लिया था। उन्हें जम्मू, आगरा आदि दूर दूर के क्षेत्रों में सत्संग के लिए भेजा जाता रहा, जिसके फलस्वरूप उनकी विद्वता से जन साधारण ने भी लाभ उठाया। भाई गुरदास की जिस प्राप्ति ने उन्हें सबसे अधिक प्रसिद्धि दी वो है उनकी अपनी काव्य रचना। 750 कबित सवैये और 40 वारें। कबित सवैये ब्रज भाषा में हैं और वारें सरल पंजाबी में। आपकी इन कृतियों ने गुरमत या संतमत के संदेश को न केवल पंजाब में बल्कि उन सभी क्षेत्रों में सुलभ कर दिया जहां हिंदी पढ़ी और समझी जाती थी। श्री गुरु ग्रंथ साहब में संकलित वाणी में अनेक भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसके फलस्वरूप संतों के संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में सहायता मिली है। गुरु साहिबान की ये वाणी केवल काव्य रचना ही नहीं है, बल्कि अनुभवी और रसाई प्राप्त महापुरुषों के अपने ही अनुभवों का सार है। भाषा की विविधता, विचारों को भावपूर्ण प्रकट करने की अद्वितीय सुंदरता और संतों के अपने रूहानी अनुभव पर आधारित होने के कारण ये वाणी पाषाण जैसे कठोर हृदयों तक को अपने स्पर्श से कोमल बनाकर अपनी ओर खींचने की चुंबकीय शक्ति रखती है। जहां तक विषय वस्तु का संबंध है, अध्यात्म प्रेमियों के मार्गदर्शन के लिए जो कुछ बताना आवश्यक था वो सब इस वाणी में पूरी तरह मौजूद है। इस दिशा में किसी अन्य के करने योग्य कुछ भी बाकी नहीं रहा था। हम न्योछावर हैं भाई गुरदास की प्रतिभा पर, जिसके कारण इतना सब होते हुए भी उन्होंने इस कार्य में अपना सराहनीय योगदान दिया। भाई साहब अपने पूज्य पुरुषों गुरु साहिबान के विचारों को बड़े सुचारू, कलामय और प्रभावशाली शब्द चित्रों में मूर्तिमान करने लगे। उनका प्रयास इतना सफल हुआ कि आज भी उनकी रचनाएं इस श्रेणी की किसी काव्यकृति से अधिक चाव के साथ पढ़ी जाती हैं और उन्हें गुरबानी की निर्विवाद व्याख्या के तौर पर सम्मान मिलता है। देश के प्रख्यात विद्वानों और शोधकर्ताओं द्वारा इसकी प्रशंसा में लिखे गए अनेक ग्रंथ इस रचना की श्रेष्ठता के प्रमाण हैं। भाई साहब की रचनाओं को परखने वाले विचारकों की दृष्टि खासतौर पर उनकी साहित्यिक और तकनीकी उत्तमता तक ही सीमित रही है। इसलिए उनकी कृतियों की असल देन, परमार्थ के लिए पथ प्रदर्शन, उनके द्वारा अनदेखी रह गई। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत पुस्तक को लिखते समय हमारा एकमात्र प्रयत्न ये दर्शाना रहा है कि भाई गुरदास की रचना का उद्देश्य गुरबानी के रूहानी पहलू पर एक उज्ज्वल ज्योति स्तंभ की तरह प्रकाश डालना था। उनकी रचनाओं को केवल कविता समझकर पढ़ लेना उनकी प्रतिभा और परिश्रम के प्रति घोर अन्याय होगा। इस छोटी सी पुस्तक को लिखने की प्रेरणा मुझे हुजूर महाराज चरण सिंह जी से मिली है। मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। महेंद्र सिंह जोशी।